बहुत सारे लोग आप सुन लेंगे उनसे कि ये मेरा मंगलवार ठीक नहीं जाता या मेरा शनिवार ठीक नहीं जाता। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का भला करते ही रह जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं छल कपट से आगे निकल जाते हैं। तो गुरुजी, ये कर्मा कहाँ पे वो करता है? ज्योतिष सिर्फ उपाय नहीं है, ज्योतिष एक बहुत ही गणनाओं का विज्ञान है। सूर्य जिनका बहुत स्ट्रेंथ होती है उसमें, तो वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ उनका बहुत रुझान हो जाता है। जिनका बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। किसी का राहु अच्छा होता है तो ऐसे बच्चे जो हैं जहां जन्म लेते हैं वहां से दूर जाकर, विदेश जाकर बहुत तरक्की करते हैं। महाभारत में ही कहते हैं 5 पांडवों में जो सहदेव थे वो ज्योतिष के जानकार थे तथा समय समय पर वे पांडवों को उचित मुहूर्त इत्यादि का ज्ञान देते थे। कहते हैं भगवान आदि शंकराचार्य उस वक्त ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं और माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, और इतना सुंदर वो आवाहन है जिसको आज कनक धारा स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए साल की शुरुआत हम एक विशेष संवाद के साथ कर रहे हैं, और आज हमारे साथ हैं आचार्य विनोद शर्मा जी, जो मां बगलामुखी के परम उपासक और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। इस बातचीत में हम जानेंगे ज्योतिष क्या है और इसका इतिहास कितना प्राचीन है, और कैसे ग्रह नक्षत्र, ब्रह्मांड की ऊर्जा और आध्यात्म किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और साथ ही बात होगी मेहनत, भाग्य, उपायों और कनकधारा स्तोत्र जैसे दिव्य मार्गों की, जो हमारे जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। तो चलिए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, होपकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो गुरुजी, लाइक हम आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहे होते हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कौन सी चीज़ को माने, कौन सी चीज़ को ना माने। तो एस्ट्रोलॉजी है क्या और इसका इतिहास कितना पुराना है? देखिए, ये एक बहुत ही इसको पौराणिक विषय कहा जाता है। मुख्य रूप से ज्योतिष की जो रिसर्च है वो भारतीय सभ्यता में ही सबसे पुरानी है। हालांकि मिस्र की सभ्यता में, चीन की सभ्यता में तथा और कई पुरानी सभ्यताओं में ये देखने को मिलता है कि इंसान की सोच जब विकसित हुई तो उसने अपने जीवन की घटनाओं को अंतरिक्ष के साथ भी जोड़कर देखा कि प्लैनेटरी मूवमेंट्स का हमारी अर्थ पर क्या असर होता है। ऐसा जब इंसानों ने जानना चाहा तो उन्होंने रुख किया इस सौर मंडल का और ग्रह नक्षत्रों का। हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं, कुछ लोगों ने रिसर्च भी किया कि वैदिक काल में भी, वेदों में भी नक्षत्रों का वर्णन मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से ये जो अपने चरम सीमा पर आया है पूरा ज्योतिष शास्त्र, वो पुराण का काल है। जैसे आपने सुना होगा पद्म पुराण, हमारे जो 18 पुराण हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें भी बहुत सारा ग्रह नक्षत्रों के बारे में, फलित ज्योतिष के बारे में बताया गया है। तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो उसकी ठीक तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जितने पुराने मुख्य रूप से हमारे पुराण हैं, उतना ही पुराना ये ज्योतिष शास्त्र है। और जो आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि सोशल मीडिया के कारण आजकल पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा ज्योतिष और ये सब चीज़ें, इंफॉर्मेशंस बढ़ गई हैं। लेकिन इसमें जो देखने की बात है तो ज्योतिष में जो एक उपाय का भाग है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हाँ जी। कि आप ये उपाय कर लें, उससे ये होगा। किसी हद तक उपायों की चर्चा हमारे पुराने शास्त्रों में भी है, लेकिन ज्योतिष सिर्फ उपाय नहीं है। ज्योतिष एक बहुत ही गणनाओं का विज्ञान है। ग्रहों की गतियां, उनके वेद, ग्रहों का गोचर। एक जन्म पत्री की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ एक वर्ग कुंडली नहीं है, उसमें भी 16 डिविजनल चार्ट्स हैं। तो अपने आप में ये एक पूरा इसका एक कैलकुलेटिव प्रोसेस है, और हर इंडिविजुअल को जो इस तरह की इंफॉर्मेशन से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको अवश्य ही किसी दैवज्ञ का, किसी ज्योतिषी के माध्यम से ही अपने जन्म पत्री पे चर्चा करके फिर ही उपायों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जी, तो ये जैसा आपका प्रश्न है, काफी बहुत ही पुराना ये एक तरह का विज्ञान है, और उपाय भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह से आजकल जो कंफ्यूजन का माहौल है,
वैसा नहीं होना चाहिए इसमें। जी। तो गुरुजी आपने स्टार्स और प्लेनेट के बारे में बताया, तो स्टार और प्लेनेट किस तरह से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं? देखिए, इस बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा शिव महापुराण में आती है। जब भगवान शिव से माँ पार्वती ने एक बार पूछा कि सभी लोग शनि की, राहु केतु इत्यादि ग्रहों की बहुत पूजा करते हैं, तो क्या ग्रह ही भगवान हैं जो लोग उनसे इतना डरते हैं, उनको इतना मानते हैं? तो भगवान शिव उस शंका का समाधान बड़े अच्छे तरह से करते हैं। वो कहते हैं कि जो ग्रह हैं, जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसके जन्म पत्री में अलग अलग राशियों में जो अलग अलग नक्षत्रों में ग्रह आके निवास करते हैं, वो उस बच्चे के अंदर जो जीवात्मा है उसकी यात्रा को दिखाते हैं। तो ग्रह भगवान कहते हैं कि हमारे कर्मों को दिखाने वाला एक आईना है। ना तो ग्रह अपनी मर्जी से किसी को कोई अच्छा फल दे सकते हैं, ना वो अपनी मर्जी से किसी को कोई बुरा फल देते हैं, बल्कि ग्रह हमारे द्वारा ही पुराने जन्मों में किए गए कर्मों को दिखाते हैं। तो ग्रह जो हमारे ऊपर असर डालते हैं, अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि जी इतनी दूर शनि है, इतनी दूर मंगल है, ये किस तरह का असर? जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ध्यान के द्वारा, समाधि की अवस्था के द्वारा, अपनी चेतना के विस्तार के द्वारा जब इस संबंध को समझा कि किस प्रकार से अगर एक व्यक्ति पीड़ित है तो उस वक्त उसके जन्म अंग के अनुसार ग्रह कुछ खास अवस्था में है, तो उस रिसर्च ने ये चीज सामने लाई कि ग्रह हमारे जीवन पर अपना पूरा प्रभाव रखते हैं। तो अगर हम इस तरह की किसी लॉजिक में जाते हैं कि ग्रह ग्रह दूर हैं तो कैसे असर आता है, तो वो असर इस तरह का है नहीं दरअसल। बेसिकली इसको कॉस्मोस इसलिए कहा जाता है, या एक और भी एक अच्छी बात किसी फिलोसफर ने कही कि एज अबव सो बिलो, कि जो आसमान में हो रहा है वही धरती पर हो रहा है। इसका भी यही मतलब है कि धरती और आसमान ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये धरती उस स्पेस में ही स्थित है जिसमें सभी ग्रह हैं। दूसरा, सभी ग्रह जो हमारे सौर मंडल में विशेष तौर पे, ये ग्रह जो हैं जिनकी गणना ज्योतिष में की जाती है, ये सूर्य देव से ही निकले हैं। सूर्य भगवान, इसलिए सूर्य को भगवान और आत्मा कहा जाता है, जहां से ये सारे ग्रह निकले हैं। धरती भी उसी सूर्य से निकली है। धरती के ऊपर की वनस्पति का, धरती के ऊपर की ऋतुओं का, धरती के ऊपर जो उपस्थित इस महासागर का सूर्य से भी सीधा संबंध है, क्योंकि सूर्य उनका आधार है। इसी तरह से आप देखते हैं कि चंद्रमा का पूरा अधिकार समंदर पर है। चंद्रमा की विशेष गतियां समंदर को प्रभावित करती हैं। स्थूल रूप से देखने में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि जिससे पता चलता है कि ये सारी जो बॉडीज जो हमारे सौर मंडल में हैं, ये किस तरह से धरती के साथ कनेक्टेड हैं। तो इस प्रकार से इसका शास्त्रीय आधार भी है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हुए एक जगह पर स्वयं की उपमा जो है वो सूर्य से करते हैं, यानी जहां भी जो कुछ सबसे अच्छा है वो मैं हूं। तो कोई भी शास्त्र हो, कोई भी ग्रंथ हो, ग्रहों को नकारा नहीं गया है, क्योंकि उनका हमारे जीवन पर, हमारे मन पर पूरा अधिकार है। इसमें एक चीज और समझने की है, ऐसी रिसर्च भी हुई हैं। एक डॉक्टर ने इस तरह से रिसर्च की प्लैनेट मार्स के ऊपर, मंगल के ऊपर, कि मंगल जब अपनी विशेष स्थितियों पर होता है, उस वक्त जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से कोई प्रॉपर उन्होंने टाइम देके इस रिसर्च को देखा। बहुत सारे खिलाड़ियों की, स्पोर्ट्समैन की, आप तो खुद एक स्पोर्ट्समैन हैं, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के उन्होंने बर्थ चार्ट लिए। बहुत सारे जो पुलिस में लोग थे उनके उन्होंने बर्थ चार्ट लिए और देखा। बहुत सारे सेना के जनरल, मेजर, कर्नल्स, इन सब के बर्थ चार्ट लिए और उसके अंदर ये पाया कि इन सब के बर्थ चार्ट में जो बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट है वो प्लैनेट मार्स है। और हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी में मार्स को सेनापति कहा गया है। हमारे यहाँ जो ग्रहों की व्यवस्था है, जैसे प्लैनेट सन को हम किंग कहते हैं, वो राजा है, मून क्वीन है, बुध राजकुमार है, इसी तरह से मंगल सेनापति है।
तो ऐसे काम जिसके अंदर करेज की जरूरत पड़ती है, ऐसे काम जिसके अंदर एक दिलेरी या आपको बहुत यूथफुलनेस और पावर चाहिए, वो काम, स्पोर्ट्समैन का काम बहुत पावर वाला होता है, पुलिस का काम बहुत पावर वाला होता है, जहां और उन लोगों के जो इस रिस्पेक्टिव फील्ड्स में थे, उनके बर्थ चार्ट में प्लैनेट जो है मार्स बहुत प्रोमिनेंट है। तो इससे उन्होंने, डॉक्टर बुडाई नाम था शायद उसका, अगर मैं गलत नहीं हूं, उन्होंने रिसर्च करके निकाला कि जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर या इंडियन एस्ट्रोलॉजी सिस्टम जो इतने हजारों सालों से ये कहता आया है कि प्लैनेट्स का हमारे नेचर पर, हमारे करियर पर, इवन हमारी पूरी लाइफ पर एक प्रभाव है, तो वो गलत नहीं है। इस तरह से हम इसको शास्त्रों की तरफ से भी इसको प्रमाणिक सिद्ध कर सकते हैं और मॉडर्न रिसर्च में भी इसको प्रमाणिक सिद्ध कर सकते हैं। मॉडर्न रिसर्च में ही कुछ और रिसर्च सामने आई जिनसे पता लगा कि कुछ मानसिक रोगी जो लोग अनफॉर्चुनेटली मनोरोग का शिकार हो जाते हैं, उनके जो लक्षण हैं उन मानसिक रोगों के, वो पूर्णिमा के आसपास और अमावस्या के आसपास बहुत बढ़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे मून इज माइंड, एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि मन, मून जो है वो शब्द भी कहीं ना कहीं मन से ही जुड़ा हुआ है। और मन और चंद्रमा जो एक पूरे काल पुरुष की और उस आदित्य पुरुष की, परम पुरुष की, आदि पुरुष की एक स्तुति में चंद्रमा को उनके मन का स्वामी बताया गया है। चंद्रमा मन सो जाता, जैसे मैं कह रहा था कि वेदों के समय से ही इनको जोड़ के देखा गया है। तो मन के ऊपर चंद्रमा का अधिकार ही है कि पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा बहुत प्रबल होता है तो लोग बहुत हाइपर एक्टिव महसूस करते हैं। अमावस्या के वक्त पर जब चंद्रमा बहुत शांत होता है तो लोग बहुत सैड और निराश महसूस करते हैं। तो ये चीजें भी लगातार ये हमें बताती आ रही हैं शुरू से ही। जिन्होंने भी इस चीज को नोटिस करना शुरू किया, जिन्होंने भी इन सारी आसपास की आइडेंटिटीज को अपने ऊपर प्रभाव के तौर पे नोटिस करना शुरू किया, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो शास्त्र के माध्यम से भी इसको प्रमाणित किया जा सकता है कि सितारों का प्रभाव इंसान के ऊपर होता है। इस तरह की मॉडर्न साइंस की रिसर्च से भी इसको साबित किया जा सकता है और व्यक्ति अपने अनुभव से भी सीख सकता है। अब मैं एक ये भी चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। तो गुरुजी, आपने बताया अपने अनुभव से सीख सकता है, तो वो कैसे सीखे, मतलब अनुभव से? जैसे ही कोई व्यक्ति इन चीजों पर और कुछ पैटर्न्स पर ध्यान देना शुरू करता है, जैसे मान लीजिए कुछ खास नंबर्स हैं जो कुछ खास दिनों में आपको ऐसा लगता है कि आपको चेज करते हैं, कुछ खास नंबर्स आपको बार बार दिखाई देते हैं, कुछ खास दिन ऐसे होते हैं कि जिनमें आप अपने मूड में बदलाव देखते हैं। जैसे जैसे एक इंसान बड़ा होता है तो बहुत सारे लोग आप सुन लेंगे उनसे कि ये मेरा मंगलवार ठीक नहीं जाता या मेरा शनिवार ठीक नहीं जाता, मुझे एक पैटर्न दिखाई पड़ता है जिसमें मुझे महसूस होता है कि शनिवार को ही मेरे साथ ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, मंगलवार को बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे चोट लगी। इस तरह से बहुत सारे लोगों के अनुभव होते हैं। तो धीरे धीरे वो अनुभव एक पैटर्न की तरह से उनको दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? शनिवार शनि से ही संबंधित है, जो रविवार है वो सूर्य की एनर्जी से संबंधित है, जो सोमवार है वो चंद्रमा की एनर्जी से संबंधित है। तो जैसा हमने बात की कि शास्त्रों में इस बात का प्रमाण है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस बारे में रिसर्च की है कि किस तरह से सितारों का हम पर, सभ्यता पर और सिर्फ मनुष्यता पर नहीं, अलग जीव जंतुओं पर भी प्रभाव है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति गौर करना शुरू करे, जैसा आपने पूछा कि हम कैसे नोटिस कर सकते हैं, तो बहुत बार अपने एक्सपीरियंसेस में लोग हमें बताते हैं कि हमारा शनिवार अच्छा नहीं जाता, हमने ऐसा महसूस किया कि मंगलवार को हमें चोट लग जाती है, या बृहस्पतिवार को या संडे को। अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं कि हमें उस दिन बहुत निराशा महसूस होती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? हर वार के साथ, वीक के हर डे के साथ किसी ना किसी प्लैनेट की एनर्जी जुड़ी हुई है। सोमवार के साथ मून को जोड़ के रखा गया है, मंगलवार पर मंगल का प्रभाव है, बुधवार पर बुध का। इसी तरह से हमारे यहाँ तो ग्रहों के नामों के हिसाब से वारों के नाम हैं। तो अगर आप किसी खास वार पर
अपने साथ कुछ खास इवेंट रिपीट होता हुआ देखते हैं, तो उसका यही अर्थ है कि कोई ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन की बाकी सिचुएशंस के अलावा सूक्ष्म रूप से इनविजिबल तौर पे आपको प्रभावित करती है। तो ये जो पावर्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो हम पर प्रभाव डालते हैं, वो उनका प्रभाव ऐसे सामने से दिखाई नहीं देता कि शनि आके कह रहा है आपको कि हम आपको प्रभावित कर। वो आपको एनर्जीज बहुत ही माइन्यूट लेवल पर आपको प्रभावित करती है। जैसे इसके बारे में मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे आप किसी को कोई व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या आप किसी को कोई ईमेल लिखते हैं, आप उसमें कुछ इमेजेस भी डालते हैं, आप उसमें टेक्स्ट भी लिखते हैं, लेकिन एक फोन से वो टेक्स्ट, वो इमेजेस, वो हर चीज जो भेजी जा सकती है दूसरे के फोन में, वो दूसरे के फोन में पहुंच जाती है। लेकिन क्या वो इमेजेस, वो टेक्स्ट किसी को जाता हुआ दिखाई देता है? नहीं। जबकि वो पहुंच तो जाता है। आप भी इमेज को अपने फोन में देख पा रहे होते हैं, वो भी अपने फोन में इमेज को देख पा रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि कब वो उनके फोन में एंटर करता है। तो वो अपनी बाइनरी लैंग्वेज से, इंटरनेट के इस्तेमाल के द्वारा वो जाता जरूर है, तभी वो आप तक पहुंचता है। इसी तरह से ये हम जब बात भी कर रहे हैं, तो बहुत, अगर मान लीजिए आपके पास कोई रेडियो है, आप किसी एफएम से ट्यून करना चाहते हैं उसको, तो वो बहुत सारे एफएम की बहुत सारी विकिरणें आपके आसपास ही हैं, लेकिन एक डिवाइस के थ्रू वो एकदम प्रकट हो जाती है। इसी तरह से जो डेस्टिनी का पैटर्न भगवान ने, जिन्होंने दुनिया बनाई है, बनाया है, वो व्यक्ति तक पहुंच जरूर जाता है। पौराणिक वाक्य ही है, एक श्लोक है जिसका भावार्थ है कि जैसे गायों के झुंड में कोई बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है कि इन गायों में मेरी माँ जो गाय है वो कौन सी है, इसी तरह से इंसान के किए हुए कर्म एक दिन उसको ढूंढ लेते हैं। तो वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी पावर है जो इंसान के कर्म को उस तक पहुंचाती है, उसी पावर की आज्ञा से ये सारे ग्रह नक्षत्र इंसान के कर्मों का लेखा जोखा दिखाने वाले बनते हैं। जी, सही बात है जी। वेरी ट्रू। तो गुरुजी, आपने जैसे हर उसका बताया, लाइक चंद्रमा, सूर्य देवता, और मतलब सारे इनके बारे में बताया, तो इनका थोड़ा थोड़ा प्रभाव बताएंगे किस किस तरह से होता है? हाँ जरूर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हमारे यहाँ मैंने आपको बताया कि सूर्य को किंग कहा गया, उनको राजा कहा गया है। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में, इंसानी जीवन में रिश्ते नातों की बात करें, तो हर ग्रह को किसी ना किसी रिश्ते से भी जोड़ के देखा गया है। अच्छा। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मेरी अपने पिता के साथ किस तरह से मेरा रिश्ता चलेगा, आप ये बता सकते हैं? तो जो भी जानकार ज्योतिषी हैं, वो उनके जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति को देखते हैं। सूर्य को पिता कहा गया है, उनको पितामह भी कहा गया है, पिता भी कहा गया है। तो फादर का रिलेशन किसी इंडिविजुअल के साथ कैसा रहेगा, ये सूर्य बताते हैं। ये तो रिश्तों के बारे में हुआ। इसी तरह से अगर इस सिग्निफिकेंस को आप शारीरिक रोगों के तौर पे भी देख सकते हैं, तो किसी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी होती है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वो लोग उन्हें सूर्य को जल चढ़ाने के लिए कहते हैं। किसी की इम्यूनिटी या ओवरऑल हेल्थ खराब होती है, तो भी सूर्य के ही रेमेडी को बताया जाता है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आप लाल वस्तुएं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको डोनेट करें, उससे सामने वाले व्यक्ति को आराम आ जाता है। रिश्तों की बात करें तो सूर्य पिता है, हेल्थ की बात करें तो सूर्य इम्यूनिटी है। ये सूर्य की बात हुई। इसी तरह से अब हम चंद्रमा की बात करते हैं, तो चंद्रमा हमारी जो भी इंडिविजुअल की मदर हैं, तो जो उनकी लाइफ में जो मदरली फिगर हैं, उनकी माँ है या सासू माँ है या उनकी मौसी हैं जिनको वो माँ की तरह समझते हैं, जो भी मदरली फिगर हैं, उनको मून से देखा जाता है। तो किसी की जन्म पत्री में चंद्रमा की स्थिति को देख करके, और बर्थ चार्ट में हाउसेस भी होते हैं, 2-3 तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जन्म पत्री का 4th हाउस देख करके, चंद्रमा की स्थिति को देख करके, ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार उनकी मदर के साथ उनके तालमेल को, मदर के स्वभाव को
इनका मदर के प्रति किस तरह का रवैया रहने वाला है ये बताया जाता है। ओके। जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मन के रोग जो हैं, किसी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है और कई तरह के सिजोफ्रेनिया है, बहुत सारे इस तरह के डिसऑर्डर हैं जिसके अंदर अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जिसको ऐसा कोई डिसऑर्डर है तो आप वैसे ही आपको अंदाजा लग जाता है कि इनकी जन्म पत्री में चंद्रमा ठीक नहीं है। तो ग्रहों के अलग अलग जीवन में हमारे जितने भी आयाम हैं जीवन के, रिश्तों का आयाम, हमारे स्वास्थ्य का आयाम, इसी तरह से हमारे करियर का एक फैक्टर है लाइफ में बहुत बड़ा। अब जो लोग सूर्य जिनका बहुत स्ट्रेंथ होती है उसमें, तो वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में चले जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ उनका बहुत रुझान हो जाता है। जिनका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है वो किसी ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जो मेडिसिन से रिलेटेड है, वो किसी ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जो कि जिसमें वाटरी कंटेंट, मतलब वाटर से रिलेटेड या केमिकल से रिलेटेड या डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो काम है उस तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से हर प्लैनेट का अलग अलग आयाम है जिसको वो लाइफ में हर प्लैनेट टच करता है। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि हम बहुत एक अलग ही एक पॉडकास्ट हो सकता है पूरा का पूरा। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 प्लैनेट्स का 3 कैटेगरीज में उनका असर बताया। ओके। जी जी जी। तो गुरुजी, जैसे किसी इंसान का जन्म होता है तो देखा जाता है कि इस पे मतलब इसमें इनका सूर्य अच्छा है, इनका चंद्रमा अच्छा है, इस तरह से तो क्या इम्पैक्ट डालते हैं? अगर किसी का सूर्य अच्छा है, अगर जन्म कुंडली में, या चंद्रमा अच्छा है, या बुध अच्छा है, या इस तरह से, तो क्या असर डालते हैं सर गुरुजी? जैसे किसी का सूर्य अच्छा है तो ऐसे लोग अपने पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पिता से भी बहुत ही प्रेम मिलता है। साधारणतः पिता पुत्र का अच्छा ही संबंध समाज में रहता है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि पिता पुत्र के ही, मतलब जिसे कहते हैं जानी दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के। किसी का संपत्ति का विवाद हो जाता है। जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छा है उनको पिता की तरफ से बहुत अच्छे सुख मिलेंगे, उनको पॉलिटिकल लोगों की तरफ से बहुत अच्छे सुख मिलेंगे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। ये सूर्य की बात है। अगर हम थोड़ा थोड़ा टच करें सभी प्लैनेट्स को, तो चंद्रमा जिन लोगों का अच्छा है उनको अपनी मदर से बहुत ही ममता, बहुत ही मातृत्व, बहुत ही अच्छा उनको प्रेम मिलता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बचपन से ही उनकी माँ गुजर जाती हैं, जन्म के समय कई बच्चों की माँ गुजर जाती हैं। ये जो अनफॉर्चुनेट इवेंट होते हैं वो इसलिए कि जन्म पत्री में चंद्रमा की बहुत खराबी रहती है। जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा है वो मानसिक रूप से, जैसे मैंने कहा चंद्रमा मन सो जाता, ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो उनमें डर नाम की कोई चीज नहीं होती, उनमें ओवर थिंकिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, डिप्रेशन उनके पास भी नहीं जाता। मून की जो पोजीशन है उनके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रांग है। ऐसे लोग ब्लेस्ड होते हैं और बहुत ही दूसरों को भी बूस्ट करते हैं। इसी तरह से जिनका मरकुरी या बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जो ग्रहों को हमारे यहाँ महर्षि पराशर, जिनको हम सभी ज्योतिषी और सभी आचार्य ज्योतिष के वो फॉलो करते हैं, जो इसके ओरिजिनेटर हैं आप कह सकते हैं, जो इसको देने वाले हैं जगत को ज्योतिष का ज्ञान, उन्होंने हमारे जो अलग अलग समय में भगवान के अवतार हुए हैं उनको भी ग्रहों से जोड़ के देखा गया है, उनको भी उन्होंने रखा है उनके साथ जोड़ के। तो जो बुध है वो बुध अवतार हुआ जो भगवान का, वो बुध से ही हुआ है, ऐसी मान्यता है। तो बुध व्यक्ति को बहुत ही इंटेलिजेंट बनाते हैं, उसको बहुत ही ब्रेनी बनाते हैं। जिसका बुध बहुत अच्छा है तो उसकी लैंग्वेज पे बहुत कमांड होती है। जिसका बुध अच्छा है उसकी वाणी जागृत होती है, कंठ सुरीला होता है। इसी प्रकार से बृहस्पति नॉलेज के देवता हैं, वो ज्ञान के देवता हैं। जितने भी अध्यापक होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, या जो एजुकेशन में रिसर्च करते हैं, एजुकेशन के जो साइंटिस्ट होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, उन सब की जन्म पत्रियों में बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होता है। इसी तरह से जो महान धर्म गुरु होते हैं, जो लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों की जिंदगी से अज्ञान का अंधेरा दूर करते हैं,
ऐसे लोगों की जन्म पत्री में गुरु ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है। और अगर किसी को ज्योतिष पे विश्वास ना हो और वो बेसिक ज्योतिष सीख ले और अच्छे प्रोफेसर से मिले, उनकी जन्म पत्री देखे, तो वो खुद ही उसको विश्वास आ जाएगा कि इनका तो बृहस्पति उच्च का है, इनका बृहस्पति शुभ कर्तरी में है, इनका बृहस्पति तो बहुत ही कंफर्टेबली अपने फ्रेंड के साथ और फ्रेंड के घर में बैठा हुआ है। तो उनको भी यकीन आने लग जाता है कि परमात्मा ने जो विद्या बनाई, इसके आधार में बहुत कुछ है, एक पूरी रिसर्च है। इसी तरह से जिन लोगों की जन्म पत्री में शुक्र बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग मॉडलिंग में इनका करियर बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे अभिनेता बन सकते हैं। ऐसा वो हर काम जिसमें फेम चाहिए होता है, वो शुक्र जिनका मजबूत है जन्म पत्री में या अच्छा है, वो लोग कर सकते हैं। बहुत ही चार्म, कई लोगों से आप मिलते हैं, उनके फेस पे एक नेचुरल चार्म होता है, एक नेचुरल खूबसूरत उनको भगवान बना के भेजते हैं, वो शुक्र का प्रभाव होता है। जब आप किसी भी बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति को, किसी बहुत हैंडसम व्यक्ति को अगर आप देखें, तो आप अगर उनका बर्थ चार्ट या उनका टाइम और पूरा बर्थ चार्ट बना के देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि उनका जो लग्ना, जो उनका असेंडेंट होता है, उस पर शुक्र का प्रभाव होता है। तो शुक्र उनको सौंदर्य देता है। साथ ही साथ करियर में, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे करियर हैं। ये तो मैंने एक दो का नाम लिया कि मॉडलिंग, एक्टिंग, साथ में होटेलियर बन जाते हैं, ऐसे काम जिसमें लग्जरी चाहिए होती है। तो वो पूरी लिस्ट है शुक्र के कामों की, वो उसमें कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा जिनकी कुंडली में शनि बहुत स्ट्रांग होता है, उनको एक आम आदमी का सहयोग मिलता है, उनको बहुत सारे लोग हेल्पफुल मिलते हैं, उनको जो वर्कर मिलेंगे जब वो काम के लिए निकलेंगे, तो उनके वर्कर्स उनको बहुत ही सहायता करते हैं उनके काम में। कई बार लोगों की ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमने बहुत बड़ी फैक्ट्री तो लगा ली, लेकिन उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो हमारी सुनते ही नहीं, क्योंकि आपका शनि खराब है। कई लोग कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब से हमने लगाया, तब से हम परेशानियों में ही जा रहे हैं, हमारी फैक्ट्री डूबती चली जा रही है। जब तक हम ट्रेडिंग कर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। क्यों ऐसा होता है कि ट्रेडिंग तक आपको सूट किया सब कुछ, और मैन्युफैक्चरिंग करते ही अब आपने शनि को जागृत कर दिया? पहले आप बुध के प्रभाव में चल रहे थे। तो जिन लोगों का शनि अच्छा है, उन लोगों को, जितने भी उनके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, उनका बड़ा सहयोग मिलता है। शनि जिसका अच्छा है, वो आदमी बड़ा ही संवेदनशील होता है, वो दूसरे के दुख को अपने दुख की तरह समझता है, क्योंकि शनि काल पुरुष की कुंडली में दुख का ही नेचुरल सिग्निफिकेटर है। इसी तरह से ये सूर्य से लेके शनि तक हमने बात की। दो जो प्लैनेट है जिनको छाया ग्रह कहा जाता है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस इस सौर मंडल में नहीं है, वो है राहु और केतु। तो राहु जिनका अच्छा होता है, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा, जो भी जिस भी फील्ड में जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। अगर उनको फेम मिलता है तो बहुत एक्सट्रीम में मिलता है, क्योंकि राहु का नेचर इस तरह से है कि कोई भी बाउंडेशन नहीं, वो लिमिटलेस प्लैनेट है राहु। हालांकि कई बार ऐसे व्यक्ति जो है अपनी सोच के अंदर ही इतना कुछ इमेजिन कर लेते हैं, या अपने बारे में बहुत कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने लग जाते हैं, जो उसका एक ड्रॉबैक है। अदरवाइज अगर किसी का राहु अच्छा होता है, तो ऐसे बच्चे जो हैं, जहां जन्म लेते हैं वहां से दूर जाकर, विदेश जाकर बहुत तरक्की करते हैं। आप सुनते हैं कि कोई बच्चा जिसने अपनी पढ़ाई पूरी की और विदेश चला गया, और वहां जाके उसने कुछ ऐसा बनाया, साम्राज्य खड़ा कर दिया कि जिसने बहुत सारे लोगों को काम दिया। ऐसे बच्चों की कुंडली में, ऐसे लोगों की कुंडली में राहु बहुत अच्छा होता है। पॉलिटिक्स में जो जाना चाहते हैं, उसमें राहु बहुत ही गति देता है। इसी तरह से 9th प्लैनेट केतु व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बनाता है। अगर केतु अच्छा होता है, तो ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कोई ना कोई गुरु आ जाते हैं जो उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। ये केतु का नेचर है। केतु अच्छा होता है तो व्यक्ति कभी भटकता नहीं है। केतु अच्छा होता है और थोड़ा सा उसको गुरु का भी सहयोग मिल जाता है, तो ऐसे लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि मैं जब भी फंसता हूं, तो बचपन से ये महसूस करता हूं कि कोई पावर आके मुझे बचा लेती है। तो ये जो डिविनिटी किसी के आसपास आपको दिखे, कि कोई उसको
एक इनविजिबल हेल्प मिलती हुई दिखाई दे, तो उसको समझ जाना चाहिए कि आई एम ब्लेस्ड विद द पावर ऑफ केतु फ्रॉम द टाइम ऑफ माय बर्थ, है ना। तो इस तरह से ये 9 प्लैनेट्स के जो आपने सिग्निफिकेशंस पूछे कि अगर ये अच्छे होते हैं तो क्या क्या होता है। वेरी नाइस गुरुजी। जी। तो गुरुजी आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी का जो इतिहास है बहुत ही ज़्यादा पुराना है। तो पुराने समय में भी हमारे पास बहुत बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर थे क्या? देखिए, जहाँ तक पुराने ज्योतिषियों की बात है, तो उसमें तो जैसे मैंने बताया कि जो ज्योतिष का आधार जो ऋषि हैं, महर्षि पराशर, महर्षि जैमिनी, महर्षि जो है गर्ग, भृगु इत्यादि बड़े-बड़े विद्वान जिनका नाम ज्योतिष के शास्त्रों में उनके निर्माता होने के नाते हमेशा के लिए अमर है। लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे पौराणिक चरित्र हैं जिनको ज्योतिष का बड़ा ज्ञान था, लेकिन लोगों को उनके इस नॉलेज के बारे में बहुत कम जानकारी है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामायण काल में अगर हम देखें तो वहाँ पर एक प्रसंग आता है जटायु का। जब भगवान राम माता सीता को ढूंढते हुए जटायु से उनकी भेंट होती है और जटायु को बहुत ही एक तरह से जख्मी हालत में वो देख के बहुत परेशान हो जाते हैं। और दूसरा उनको माँ सीता का जो दुख है वो तो है ही उनके मन में। तो भगवान राम को इतनी परेशानी की स्थिति में देख के जटायु उनसे कहते हैं, ऐसा वाल्मीकि रामायण का ये प्रसंग है हाँ जी। कि हे प्रभु, आपके माथे पर ये जो चिंता की रेखाएं हैं, आप इनको दूर कीजिए, क्योंकि माँ सीता का जिस वक्त हरण हुआ था उस समय विंद नाम का मुहूर्त चल रहा था, ऐसा मुहूर्त के पुराने शास्त्र कहते हैं। ओके। और ये भी कहते हैं कि इस विंद नाम के मुहूर्त में अगर कोई वस्तु अथवा कोई व्यक्ति उनके स्वामी से दूर जाते हैं तो 1 साल के भीतर भीतर उनके स्वामी उनको पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ओके। अब ये जो पूरी घटना है, इतिहास भी साक्षी है कि उस इवेंट के 1 साल के भीतर भगवान का माँ सीता से पुनर्मिलन हो गया था। इससे हमें ये पता चलता है कि जटायु को भी मुहूर्त शास्त्र का, जो कि अगेन ज्योतिष शास्त्र का ही एक पार्ट है, उसका कितना ज्ञान था। ओके। इसी प्रकार से ये रामायण काल की बात है। इसी तरह से अगर हम महाभारत काल में आए तो भीष्म पितामह जो कि शरशैया पर, जो कि बाणों की सेज पर लेटे हैं, उनके हाथ में था कि वो कब प्राण छोड़ें, कि वो प्राण छोड़ दें और उस पीड़ा से मुक्ति पालें। लेकिन वो इंतजार करते हैं किसी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट का कि जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तभी हम प्राण छोड़ेंगे। तो सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन जो गतियां हैं, ये भी ज्योतिष का हिस्सा है। इससे हमें भीष्म पितामह की इन सब ग्रहों के बारे में, उनकी गति के बारे में, चाल के बारे में, वेद के बारे में उनकी नॉलेज का पता चलता है। इसी प्रकार से महाभारत में ही कहते हैं 5 पांडवों में जो सहदेव थे वो ज्योतिष के जानकार थे, तथा समय समय पर वे पांडवों को उचित मुहूर्त इत्यादि का ज्ञान देते थे। कर्ण, जो कि एक बहुत बड़े चरित्र हुए हैं महाभारत के ही, कर्ण को कहते हैं कि ज्योतिष का इतना ज्ञान था कि जब वो एक बार तालाब में स्नान कर रहे थे, और ये कथा तो सबको पता ही है कि इंद्र जो हैं उनके कवच कुंडल लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धर के उनके पास आते हैं। हाँ जी। जब कर्ण स्नान करके निकलते हैं और सामने ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को देखते हैं तो वो बड़ा उनके मन में शक पका जाते हैं, माथे पर पसीना आ जाता है। तो वे ब्राह्मण उनसे पूछते हैं कि कर्ण, आप तो बड़े दानवीर हैं, आपके दान के चर्चे तो चहु और आपकी ख्याति है दान की, आप क्यों परेशान हो गए? तो वो कहते हैं, इस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र का शकट भेदन कर रहा है। हे विप्रवर, यदि साक्षात हरि भी मेरे सामने आ जाए तो मेरी रक्षा नहीं हो सकती। इससे क्या पता चलता है कि कर्ण वाज सो अवेयर ऑफ दीज एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स के क्या हो रहा है, ग्रह गोचर में क्या चल रहा है। इसी प्रकार से रामायण काल, महाभारत काल, अगर बुद्ध काल में आप आए तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत उस काल के भी हैं। स्वयं भगवान बुद्ध के जीवन की ये घटना ऐसी श्रुतियों में सुनने को आती है
कि जब वो पैदा हुए तो ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी कर दी कि ये बालक आगे जाके बहुत बड़ा विरक्त बनेगा तथा ज्ञान से सारे सृष्टि को आलोकित करेगा, लेकिन ये घर बार को छोड़ देगा। तो उनके पिता ने पूरी कोशिश की, तरह तरह के, जब वो बड़े हो रहे थे, युवा हो रहे थे, तो तरह तरह के राग रंग से उनका जीवन घिरा रहता था। कहते हैं बुद्ध जहां रहते थे उन महलों के जो बाग थे उनमें कभी फूल नहीं कुमलाते थे। कि बुद्ध कहीं पर भी कोई डेथ जैसी या डिजीज जैसी या परेशानी जैसी कोई चीज देखे ना, ऐसा कुछ देखेंगे नहीं। तो एक जर्नल जो मान्यता है, सामान्यता समझा जाता है कि दुख को देख के व्यक्ति वैराग्य की तरफ जाता है। लेकिन जब होनी ने अपनी चाल चली तो महात्मा बुद्ध वैरागी भी हुए, और उसके बाद एक हिस्ट्री है कि उन्होंने अपने ज्ञान से दुनिया को कैसे आलोकित किया। इसी प्रकार से एक बहुत बड़े जो है फिलोसफर और उनको एनलाइटेंड मास्टर कहा जाता है, और वो थे भी जे कृष्णमूर्ति। उनके जीवन की भी एक घटना है कि जब वो पैदा हुए तो वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, और उस वक्त ज्योतिषी ने कहा था कि ये बालक जो है बड़ा होकर के बहुत बड़ी कोई संस्था होगी जिसको ये भंग कर देगा। इस पर मैंने कुछ रिसर्च करके कुछ वीडियोस अलग से भी इस बारे में बनाए हैं, देख सकते हैं हमारे पेज पर भी। तो वो कहते हैं कि उस वक्त कुछ अता पता ही नहीं था उनके परिवार में कि कौन सी संस्था होगी, क्या होगी। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनके ऊपर थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ गणमान्य लोगों की नजर पड़ी। उस वक्त वो लोग ढूंढ रहे थे कोई ऐसा बालक कि जिसको सभी धर्मों की शिक्षा दी जाए और उसको एक विश्व का गुरु बना करके आने वाले समय में दुनिया को दिया जाए, और उससे सब लोग ज्ञान लें और उसकी छत्र छाया में सब लोगों की ज्ञान की जो जिज्ञासा है वो पूरी हो। लेकिन उनको इंग्लैंड पढ़ने के लिए भी भेज दिया गया, वहां से उनको अडॉप्ट कर लिया गया उनके माता पिता से। पर वो वहां से पढ़ के आए। जिस दिन ये सभा बुलाई गई कि अब ये घोषणा की जाएगी कि ये अगले विश्व गुरु हैं, उसी दिन उन्होंने ये कह करके कि सत्य का कोई एक मार्ग नहीं होता, और सत्य जितने भी लोग हैं उनका अपना अपना मार्ग है, सत्य पर जाने का कोई एक रास्ता नहीं है। तो उन्होंने उस संस्था को ही भंग कर दिया। तो जो उनके बचपन में भविष्यवाणी की गई थी यहाँ भी वो सत्य साबित हुई। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोग ज्योतिष के जानकार रहे हैं, लेकिन हम लोगों में उस अवेयरनेस की कमी है। तो हम उसको एक नया नया कोई साइंस या सिर्फ उपाय कर लो, ये करने से ये हो जाएगा, वहीं तक हमने उसको समेट के रख दिया, जबकि ये अपने आप में ऐतिहासिक रूप से बड़ा रिच साइंस है। सही बात है। तो गुरुजी अभी हमने जो बात की उसमें आपने कर्मा के बारे में बताया। तो लाइक बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का भला करते ही रह जाते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं छल कपट से आगे निकल जाते हैं। तो गुरुजी ये कर्मा कहाँ पे वो करता है? देखिए, ये जो सवाल है ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है। जैसा आप कहना चाह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा और विस्तार दूंगा अपनी ओर से, कि कई लोग बहुत भला करते हैं, दूसरों के साथ कोई छल कपट नहीं करते, वो हमें दुखी नजर आते हैं। मुझे लगता है यही आप पूछना चाह रहे। और जो लोग उनको दुख देने वाले होते हैं वो बहुत राइज करते हुए नजर आते हैं। तो आखिर उनका कोई फैसला करने वाला कोई भगवान इस दुनिया में है या नहीं? देखिए, यहीं पे इस कर्मा की साइंस को समझने में ही डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर हम पुराणों की शरण में जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो प्रसंग आता है शिशुपाल और भगवान श्री कृष्ण का, शिशुपाल गलतियों पे गलतियां करता है, भगवान उसको क्षमा पे क्षमा करते हैं। बाहरी तौर पे वो बहुत राइज करता हुआ नजर आ रहा होता है जब वो गलतियां कर रहा होता है, लेकिन भगवान को पता है कि अभी इसकी डेस्टिनी, अभी इसका कर्मा इतना प्रबल है कि इसको सजा नहीं दी जा सकती। भगवान नेचर को भी जानते हैं, वो एक आत्मा के प्रारब्ध को भी जानते हैं कि कब किसको सजा देनी है, भगवान जानते हैं। तो जब तक शिशुपाल की 100 गलतियां हो जाती, अब उन्होंने कहा हम आपकी 100 गलतियां, यानी उसके प्रारब्ध में, उसके पुण्य संचय में इतना जोर है कि 100 गलतियां उसकी भगवान भी क्षमा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पूर्व जन्म के उसके अनुबंधों के कारण, प्रारब्ध के कारण वो ये कार्य करता हुआ भी
फलता फूलता रह सकता है। यही इसी पूरे इवेंट से हमें सबकी डेस्टिनी का देखना चाहिए। जैसे ही 100वीं गलती उसकी हो जाती है, तुरंत भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसको सिर से विहीन कर देते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई अच्छे कर्म कर रहा है, कोई उसके साथ धोखा कर जाता है, और धोखा करने वाला उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत फल फूल रहा है। मैंने अपने जीवन में, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, कोई भी व्यक्ति अगर वो फल फूल रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा कि उसका जन्म पत्री या उसका प्रारब्ध कर्म कुछ खराबी दिखा रहा हो। उस वक्त उसकी ग्रह दशाएं बहुत मजबूत स्थिति में चल रही होती हैं, और बाहर से देखने में लग सकता है, जैसा हमने डिस्कस किया था, कि डेस्टिनी इनविजिबल तरीके से काम कर रही होती है। तो एक आदमी जिसने दूसरे को धोखा दिया और कुछ समय तक लग सकता है कि ये फल फूल रहा है, लेकिन वो जो उसकी, जैसे ही उसकी दशा बदलती है, जैसे उसके वो जो पुण्य संचय हैं वो समाप्त होते हैं, तो तुरंत उसको जो खराब दशाओं की सजा तो मिलती ही है, साथ ही उसने जो ये कर्म किए हैं किसी अच्छे व्यक्ति के प्रति बुरा करके, उसको भी पूरी जो प्रकृति है वो अपने कर्म के न्याय के अनुसार उसको फल देती है। इसलिए कुछ टाइम तक लोग पाप करते हुए भी फलते फूलते नजर आ सकते हैं, अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के प्रभाव से। जी जी जी। लेकिन जिसने अच्छा कर्म किया है उसको निश्चिंत रहना चाहिए। जैसे उसका कुछ खराब कर्म का समय दूर होता है, तो उसको ये अच्छा कर्म अनंत अनंत गुना ज्यादा फल देता है। और मैं इसमें एक बात जोड़ दूं कि कर्म, हमारे यहाँ 3 विभाजन है कर्म के: क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि बहुत वीडियोस भी कई बार वायरल होती है कि किसी ने किसी पशु को सताया, उसको लात मारी, पत्थर मारा, श्वान को, तुरंत वो आगे जाके खुद भी गिर जाता है, उसको हाथ के हाथ उसका निर्णय हो जाता है। इसको क्रियामान कर्म कहते हैं। आपने अभी कोई बुराई की, आपको तुरंत परिणाम मिल गया। अभी आपने कुछ पुण्य किया, तुरंत आपको उसका लाभ दिखाई दे गया। ऐसे कर्म जो तुरंत फल देते हैं उनको क्रियामान कहते हैं। इसी तरह से हमारे कुछ संचित और कुछ प्रारब्ध कर्म होते हैं। वो कर्म कब प्रस्फुटित होंगे, ऐसा नेचर अपने पर्दे में रखती है। उनको जानने वाले सिर्फ ब्रह्मा हैं इस विश्व में, जो सबके कर्मों को जानते हैं। तो कोई किसी को दुख देके ये सोचे कि मैं अब बच जाऊंगा इससे, और मेरा टाइम तो अच्छा चल रहा है, हम तो दुख देके भी सबको सुखी हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और दुख देने की वृत्ति आती है। लेकिन नेचर के काम करने के अपने ढंग है। आपने देखा कितने बड़े बड़े लोग जिन्होंने दुनिया को सताया, और अंत में उनका क्या हाल हुआ, ये सबके सामने रहता है। इसलिए किसी को दुख देके, सच्चे आदमी को दुख देके विशेष तौर पे कोई बच नहीं सकता। ऐसा कर्म का प्रभु का विधान है। जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, परमात्मा को मानने वाले हैं, उनको परमात्मा उनके जीते जी ही ये सारी व्यवस्था दिखा देते हैं कि देखो आज इस व्यक्ति का क्या हाल है, जिसने तुम्हें दुख दिया था। उस वक्त तुमको लग रहा था कि ये बहुत आगे जा रहा है, लेकिन इसकी अल्टीमेट डेस्टिनी ये थी। ठीक है ना? हाँ जी। तो गुरुजी, लाइक कुछ लोग होते हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, उन्हें लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना होता है, वेल्दी होना, उनको शोहरत हासिल करना, लेकिन उनको बोला जाता है कि यार तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं है, तुम नहीं कर सकते। तो लोग हताश भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि वो उन सब चीजों को अचीव कर पाए? देखिए, यूं तो ये कहा जाता है कि हमारी किस्मत भगवान जो हैं वो जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है कि इस जीवात्मा पूरे जिंदगी में क्या क्या देखेगी, क्या क्या सुख भोगेंगी, क्या क्या दुख भोगेंगी, कहाँ शादी होगी, कहाँ मृत्यु होगी, कैसे बीमारी होगी। ये सब चीजें ज्योतिष के फंडामेंटल जो नियम है उनमें से एक है कि ये प्रारब्धवश हमें मिलती चली जाएंगी। लेकिन प्रारब्ध के साथ साथ ज्योतिष के ही शास्त्रों में उपाय भी तो बताए गए हैं। आपके साथ ऐसा होगा। लेकिन अगर आप शिव सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करते हैं, और भी कुछ उपाय जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स हैं ज्योतिष की, उसमें दिए गए हैं। अर्थात इंसान भी कुछ कर सकता है कि जिसको करके वो अपने कर्मों की सजा से बच सकता है।
तो जिसको ये बता दिया गया कि तुम कुछ कर नहीं सकते, उसको निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसे इस बात को सुनना चाहिए बड़ी ध्यान से कि जिन शास्त्रों में ये योग बताए गए हैं, उन्हीं शास्त्रों में इनकी रेमेडीज भी बताई गई हैं। और सबसे बड़ी रेमेडी जो है वो है पुरुषार्थ। एक बहुत अच्छी कथा जनश्रुति के माध्यम से आती है कि महर्षि पाणिनि, जो संस्कृत की व्याकरण के जनक कहे जाते हैं, उनको बोल दिया गया था बचपन में ही किसी हस्तरेखाविद द्वारा ही कि तुम्हारे हाथ में तो एजुकेशन की लाइन ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है, तुम नहीं पढ़ सकते। उन्होंने इतनी मेहनत करी और कहते हैं कि उन्होंने पहले तो अपने हाथ में पूछा कहाँ होती है विद्या की रेखा, उन्होंने वहां पर विद्या की रेखा ही बना डाली। हम ये नहीं कह रहे कि सब लोग इस तरह से करने लग जाएं और अपने हाथ को जख्मी करें, ऐसा नहीं, सिर्फ एक कहानी उसके तौर पे इसको सुने कि हमें सीख क्या देती है। पाणिनि ने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी कि उन्होंने अपने उस योग को, जो उनकी जन्मपत्री में लिखा था कि ये बिल्कुल विद्याशील नहीं बन सकता, उसको ही पलट के रख दिया अपने पुरुषार्थ के दम से। इसी तरह से हमें उनके जीवन से, और इसी तरह से और भी बड़े महापुरुष ऐसे हुए हैं कि जिनके जीवन की परिस्थितियां देखें तो ऐसा बता दिया गया था कि ये बालक ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन भगवान ने प्रारब्ध, एक हाथ में प्रारब्ध दिया है तो एक हाथ में पुरुषार्थ दिया है, अर्थात आप करें तो सही, मेहनत करें, कोशिश करें। कहते रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, सिल के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं। एक जिसे कहते हैं कि वो रस्सी जो है वो पत्थर की शिला पर निशान डाल सकती है, तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम रेमेडीज करें, चैंटिंग करें, जिसको ऐसा बता दिया कि हम भी ज्योतिष में बताते हैं भाई दरिद्र योग आ गया कुंडली में, ये 7.5 आ गई, धन के स्थान का स्वामी ही बिल्कुल डैमेज हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया। बहुत लंबा जीवन पड़ा है, संभावनाओं से भरा जीवन पड़ा है। जो प्लैनेट खराब है हम उसकी रेमेडी करेंगे, लेकिन साथ में अपनी मेहनत को नहीं छोड़ेंगे। मेहनत के द्वारा इंसान वो भी पा सकता है जो उसके भाग्य में नहीं है। जैसे मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेके इस बारे में एक कहानी जो मैं अक्सर कहता हूं सत्संग में, तो एक बार कहते हैं कि भगवान शिव ने ये उद्घोषणा की कि 12 साल तक अब वर्षा नहीं होगी, और 12 साल बाद वर्षा तब होगी जब मैं डमरू बजाऊंगा। 12 साल बाद तो वर्षा होगी। तो कहते हैं ये उद्घोषणा सुनकर सभी किसानों ने अपने हल त्याग दिए, उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया कि 12 साल बाद जब भगवान शिव डमरू बजाएंगे तभी बारिश होनी है, तो हम तभी हल चलाएंगे। इस बीच कहते हैं कुछ दिनों बाद भगवान शिव और मां पार्वती आकाश भ्रमण के लिए निकले, तो उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेतों में हल जोत रहा है और बड़ी मेहनत और मशक्कत से लगा हुआ है। तो मां पार्वती के मन में आया कि इससे पूछना चाहिए जाके प्रभु कि आखिर इसको क्या सूचना नहीं मिली कि आप 12 साल बाद डमरू बजाएंगे तब बारिश आएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पार्वती, आप जाके पूछे। तो पार्वती कहते हैं भेष बदल के वहां गई और उन्होंने पूछा कि आपकी जानकारी में नहीं है कि भगवान शिव 12 साल बाद जब डमरू बजाएंगे तब बारिश आनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जानकारी है, लेकिन मैं अपने अभ्यास का इतना पक्का हूं कि मुझे लगता है कि 12 साल बहुत लंबा अरसा है, अगर मैंने 12 साल तक हल ना चलाया तो मैं हल चलाना ही ना भूल जाऊं, इसलिए मैं अपना अभ्यास करता रहता हूं। तो मां पार्वती फिर भगवान शिव के पास लौटी और उन्होंने सारी बात उनको बताई कि भगवान वो तो कहते हैं कि 12 साल बहुत लंबा अरसा है, मैं हल चलाना ही ना भूल जाऊं। तो कहते हैं भगवान शिव ने कहा कि पार्वती बात तो ठीक है, 12 साल बहुत लंबा अरसा है, कहीं मैं डमरू बजाना ही ना भूल जाऊं। तो उन्होंने डमरू बजाया तुरंत और तुरंत बारिश हो गई। तो ये कथा हमें बताती है कि इंसान अगर अपनी मेहनत का पक्का हो और अपनी मेहनत पर डटा रहे तो भगवान भी फल देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो फल हमारी किस्मत में लिखा हो या ना लिखा हो। वेरी ट्रू, वेरी नाइस। तो गुरुजी बहुत लोगों को ऐसे बताया जाता है कि आपसे लक्ष्मी रूठी हुई है, तो क्या उनकी लाइफ में कभी लक्ष्मी खुश होंगी नहीं या धन की प्राप्ति नहीं हो सकती उनको? देखिए इस बारे में भी एक बहुत सुंदर हमारे यहाँ कथा आती है भगवान आदि शंकराचार्य जी के जीवन से। भगवान आदि शंकराचार्य जब भिक्षावृत्ति से ही अपना निर्वाह करते थे,
तो कहते हैं कि एक बार वो उस भिक्षावृत्ति करते हुए एक ऐसी स्त्री के द्वार पर पहुंचते हैं कि जिसकी जन्मपत्री में यही एक एक प्रकार का दरिद्र योग था, या अथवा कहें कि लक्ष्मी रूठी हुई है, इस प्रकार का उनके योग था। ओके। अब उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं था, मात्र एक आंवला पड़ा था कि जिससे उन्हीं का अपना निर्वाह मुश्किल से हो सकता था। अगले वक्त के लिए उन्होंने उसको बचा के रखा हुआ था। लेकिन जब वो देखती हैं कि एक युवा सन्यासी जिसका चेहरा एक आध्यात्मिक तेज से संपन्न है, तो उनसे रहा नहीं जाता। वो इतनी करुणा से भर जाती हैं, उनके प्रति इतनी ममता से भर जाती हैं कि वो सोचती हैं कि हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, क्यों तुम मुझसे रूठी? क्यों तुमने मुझे इस योग्य भी नहीं बनाया कि आज ये सन्यासी मेरे द्वार पर आया है और ये यूं ही भूखा लौट जाएगा? क्या ये खाली हाथ लौट जाएगा? ये इस तरह की भावनाएं अपने मन में बार बार दोहरा करके वो बड़ी मजबूरी में फिर वो जो एक आंवला पड़ा था, जो अपने लिए पड़ा हुआ था रात्रि के भोजन के तौर पर ही, तो वो उनको ले जा करके उनके भिक्षा पात्र में डाल देती है। जब आदि शंकराचार्य उस आंवले को देखते हैं और उस स्त्री की दशा देखते हैं, उसके घर की अवस्था देखते हैं कि यहाँ कितनी गरीबी है, यहाँ कितनी हताशा है, लेकिन ये माँ जिसका हृदय इतने दुलार से भरा हुआ है कि वो बिना परवाह के, बिना अपना सोचे हुए, जाने खुद भी कितने दिनों से इन्होंने अन्न का मुख नहीं देखा है। कहते हैं भगवान आदि शंकराचार्य उस वक्त ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं और माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, और इतना सुंदर वो आवाहन है जिसको आज कनक धारा स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। वह जब उस स्तोत्र का निर्माण करते हैं, वह जब लक्ष्मी को, माँ को पुकारते हैं कि देखो तुम भी माँ हो, हे माँ, और इस माँ की दशा देखो, तो कहते हैं उस वक्त वहां उस स्त्री के घर में, जिसकी जन्म पत्रिका में दरिद्रता का योग था, लक्ष्मी जिनसे रूठी हुई थी, स्वर्ण के, सोने के आंवलों की वर्षा हो जाती है और धन धान्य से भरपूर वो जगह हो जाती है। तो ये जो कनक धारा स्तोत्र मैंने आपको बताया, इस वजह से ये प्रसंग को छेड़ा कि अगर कोई व्यक्ति, उसको कहा गया है कि तुमसे लक्ष्मी रूठी हुई है, तुम्हारी जन्म पत्री में दरिद्र योग हैं, अगर कोई कनक धारा का नियमित रूप से पाठ करना संध्या वेला में अथवा प्रातःकाल करना शुरू कर देता है, आदि शंकराचार्य भगवान को नमस्कार करते हुए, तो कितना ही लक्ष्मी से रूठा हुआ उनका योग हो, वो दूर हो जाता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनको धन धान्य से भरपूर कर देती है। तो गुरुजी, लाइक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी रेमेडीज होती हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो आजकल लाइक बच्चों के एग्जाम सर पे हैं, तो बच्चे ऐसी चीज़ें क्या कर सकते हैं कि वो अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएं? देखिए, इसमें सबसे जरूरी है, अगर कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी सफलता को प्राप्त करना चाहता है, तो हमारे शास्त्रों में विद्यार्थी जीवन में सूर्य उपासना का बड़ा महत्व है। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण दिव्य पुस्तिका है आदित्य हृदय स्तोत्र। जो भी बच्चे, वैसे तो पूरा वर्ष ही इसका अभ्यास विद्यार्थी को करना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर अगर कुछ बच्चों को किसी भी तरह का एग्जामिनेशन का फियर रहता है या फोकस नहीं रह पाते हैं, तो उनको आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसका पूरा पाठ YouTube पर भी उपलब्ध है और वो पुस्तक की फॉर्म में भी आता है, उसको पढ़ना चाहिए। 10 से 15 मिनट में उसको पूरा पढ़ा जा सकता है। तो प्रातःकाल उठ के, पहले गुरुकुलों में ये नियम हुआ करता था कि सूर्य उपासना सिखाई जाती थी, क्योंकि भगवान सूर्य भुवन भास्कर सारे ज्ञान को देने वाले हैं। तो जो बच्चे सुबह उठकर तांबे के लोटे में सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं अथवा सुन लेते हैं, उनके अंदर से एग्जामिनेशन का फियर दूर हो जाता है और उनके अंदर एक विशेष कॉन्फिडेंस और आत्मबल आता है, एकाग्रता भी बढ़ती है। जी। तो गुरुजी, अभी एग्जाम्स आने वाले हैं बच्चों के, और बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम देना शुरू करते हैं, सब कुछ एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो उसके लिए क्या रेमेडी वो यूज कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे इस तरह की शिकायत करते हैं कि हमें सब कुछ
याद हो जाता है जब करने बैठते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन जब सामने लिखने की बारी आती है तो बिल्कुल दिमाग पॉइंट ब्लैंक पे पहुंच जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा जिसके साथ भी होता है उसे माँ सरस्वती के बीज मंत्र एम का जप करना चाहिए। ओम एम नमः, ओम एम नमः। अगर रोजाना कोई एग्जामिनेशन के दिनों में अपनी सारी तैयारी करते समय माँ सरस्वती, जिसमें वो सफेद वस्त्रों में विराजमान है, उसका चित्र जहां पर भी बैठ के आप पढ़ते हैं, अपने स्टडी के रूम में अगर आप लगा लेते हैं माँ सरस्वती का चित्र और उनके सामने बैठ के 2-3 मिनट के लिए भी ओम एम नमः इस प्रकार से माँ सरस्वती के बीज मंत्र का पाठ करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो पढ़ा हुआ है वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में जाके भी भूलता नहीं है। एक तो ये। दूसरा, जो बच्चे शुरू से ही किसी योग गुरु के संरक्षण में अपने प्राणों की देखभाल करते हुए इस प्रकार से लंबी सांसों का अभ्यास करते हैं, उनकी भी मेधा शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि एग्जामिनेशन में जाके ना तो वो कुछ भूलते हैं और ना उनको सब कुछ याद रहता है। एक और इसमें है कि जो बच्चा, जिस भी देवी देवता के साथ जो विद्यार्थी अपनी कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, जैसे कई बच्चे कहते हैं हम हनुमान जी की तरफ हमारा मन बहुत लगता है, कई विद्यार्थी कहते हैं लड्डू गोपाल की तरफ हमारा ध्यान बहुत लगता है, कुछ लोग शक्ति की उपासना करना चाहते हैं, देवी के साथ आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, उन्हें ही अपना इष्ट देवी देवता मानते हुए, अथवा जो बच्चे दीक्षित हैं वो अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए यदि अपनी परीक्षा लिखना शुरू करते हैं तो वो फर्क महसूस करते हैं कि उनको जैसे सब कुछ स्मरण हो आता है, क्योंकि अपने इष्ट का ध्यान करते ही मन समर्पण की अवस्था में चला जाता है, और समर्पण की अवस्था जैसे ही आती है वैसे ही हम ईगोलेस होते हैं और तुरंत ये नेचर हमको अपनी लैप में उठा लेता है और बिल्कुल जो कुछ भी हमारा स्मरण किया हुआ है हमें याद आ जाता है। तो ये बड़ा आपने अच्छा पूछा। एग्जामिनेशन का वातावरण है और हमें अवश्य ये बात बच्चों तक पहुंचानी चाहिए जिससे कि वो खूब अच्छे अंकों के साथ अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकें। वेरी नाइस गुरुजी। गुरुजी, एक चीज और मुझे पूछनी थी कि आजकल का जो यूथ है ना, इतना डिस्ट्रैक्ट है चीजों को लेके, हर चीज में है ना शॉर्टकट ढूंढता है, चाहे वो आपको पैसे से रिलेटेड हो कुछ भी, या उसको शोहरत कमानी हो, तो बहुत शॉर्टकट चाहिए, उसको जल्दी चाहिए, हर कुछ, पेशेंस नहीं है। तो इसके लिए क्या हम उनको सलाह दे सकते हैं? देखिए, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनका नाम लाओ त्सु था। वो हमेशा अपने विद्यार्थियों से कहा करते थे कि नेचर को देखो, नेचर से एक गुण सीखो, और नेचर का सबसे बड़ा गुण है पेशेंस। तो यूथ डिस्ट्रैक्टेड है, ये बात ठीक है। आज बहुत सारे ऐसे कारण हैं, आजकल जो सोशल मीडिया है, हम देखते हैं कि किस तरह से लोग कहीं आते हैं, जाते हैं, अपनी जो भी खुशियां हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रचारित करते हैं। इसके कारण सबके मन में कंपटीशन की भावना आ जाती है। जो बहुत धनी हो गए हैं अपनी किस्मत और मेहनत से, उनको देख के लोग बहुत हड़बड़ा जाते हैं और बहुत जल्दी वहां तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी डेस्टिनी होती है और अपना अपना मेहनत होती है। तो हम रिजल्ट्स को तो देखते हैं, लेकिन हम उनकी मेहनत को नहीं देखते कि वो क्या करके वहां पहुंचे हैं। सही बात। यानी इसको कहा जाता है, जो मंदिर के सबसे ऊंची चोटी को कंगूरा कहा जाता है, जहां ध्वजा लगाई जाती है। तो लोग कंगूरे को तो देखते हैं कि ध्वजा कितनी सुंदर मंदिर पर लहरा रही है, लेकिन वो नींव की ईंटों पर को भूल जाते हैं जिसके ऊपर पूरा मंदिर खड़ा हुआ है। वो नींव की ईंटें हर उस कामयाब आदमी का वो दौर होता है कि जब उसको कोई नहीं जानता था, जब वो एक कमरे में चुपचाप बैठा मेहनत कर रहा था, उसने दिन रात दिमाग लगाया, मेहनत करी, भाग्य ने साथ दिया और आज वो कहीं पहुंचा है। तो अगर कोई उसको देख के ये समझ ले कि ये सीधा यहीं पहुंच गया है किसी तरह से, और उसकी मेहनत को देखे ना देखे, तो ये तो एक बहुत बड़ा अन्याय है। तो अगर कोई कहीं पहुंचा है, अगर किसी ने कोई खुशियां सुख दुनिया के प्राप्त किए हैं, तो हमें उसकी पूरी स्टोरी जाननी चाहिए।
और ज्यादातर स्टोरीज इंस्पायर करने वाली ही होती हैं। अब कोई ये कह सकता है कि गलत लोग भी गलत काम करके आगे पहुंच जाते हैं, फिर उनका परिणाम भी हमें देखना चाहिए। इसलिए शॉर्टकट, जैसा एक परंपरा से कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। हम जितने ठहराव के साथ आगे बढ़ते हैं लाइफ में, उतना हम ज्यादा नजर में भी नहीं आते। नजर में आने से नजर लगने का भी दोष रहता है। इसलिए आराम आराम से, कहते हैं सहज पके सो मीठा होए, अथवा जो कहा गया है कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, कि माली चाहे सोचे कि मैं कल ही मेरा ये बीज जो है पौधा बन जाए। जैसे एक बच्चा जो है वो बीज बो देता है, वो इतना उतावला है, रोज बीज को जाके खोल के देखता है, अरे अभी कोई पत्ते नहीं निकले, जड़ें नहीं निकली, कब क्या होगा। तो यूथ हो या कोई भी व्यक्ति उम्र के किसी भी दौर में हो, मेहनत का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको नेचर एक प्रकार की परीक्षा से गुजार के ही कहीं पहुंचाती है। हमें उस परीक्षा देने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें समय का भी अपने इंतजार करना चाहिए। हर एक व्यक्ति का एक समय जरूर आता है, उसे मेहनत करते रहना चाहिए। तो गुरुजी आपने इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज बताई, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही इस तरह से जोड़ा जाता है कि आप ये रत्न पहन लो, आप ये उपाय कर लो, ये वाला आडंबर कर लो, जिसमें कि बहुत पैसा लगता है और मुझे लगता है कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होता है ये। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजी है सिर्फ वो अमीर लोगों के लिए बनी है, मतलब आम आदमी के लिए नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो प्रश्न है ये जन सामान्य के मन में आता है कि ये बहुत ही खर्चे का एक तरह से प्रयोग है, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे हमने अभी यहाँ बैठे बैठे जिन उपायों की चर्चा की, अगर हमने कनकधारा स्तोत्र की बात की तो वो निशुल्क उपलब्ध है। अगर हम कहते हैं सूर्य को जल दीजिए, माँ सरस्वती के या किसी देवी देवता के बीज मंत्र का जाप कीजिए, तो वो तो बिल्कुल ही निशुल्क है, सभी के लिए है। रत्नों का अपना एक विज्ञान है, कोई उसका लाभ लेना चाहता है और वो कैपेबल है तो उसको जरूर लेना चाहिए। अनुष्ठानों के अपने लाभ बताए गए हैं शास्त्रों में। अनुष्ठानों में धन इत्यादि का खर्च भी होता है। अगर कोई उस तरह से करना चाहता है और कैपेबल है तो जरूर उसका लाभ ले, लेकिन जन सामान्य के तौर पर एस्ट्रोलॉजी के उपाय बड़े ही बहुत सस्ते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, कोई व्यक्ति, उसका बृहस्पति पीड़ित है, वो प्लैनेट जुपिटर से परेशान है, उसको बहुत ज्यादा डायबिटीज है या उसको बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया है, किसी भी तरह से मोटापा नियंत्रण में नहीं, मतलब बृहस्पति के दूषित होने के जो परिणाम है वो व्यक्ति झेल रहा है। अब अगर उसको बता दिया जाए, और वो कुछ आर्थिक तौर पे भी बहुत परेशान चल रहा है, अब उसको कहें कि तुम लाखों रुपए का पुखराज लेके पहन लो, तुम्हें फायदा हो जाएगा। अब वो पुखराज का फायदा अपनी जगह है, लेकिन उसकी पॉकेट अलाउड नहीं कर रही। अगर वो व्यक्ति कुछ बुद्धिमान है और अगर किसी ऐसे गरीब के बच्चे को, जिसको कुछ एजुकेशन की जरूरत है, वो कोई ट्यूशन दे सकता है जिसमें सिर्फ उसकी वाणी और उसकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना है, तो उसको वही फायदा मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति शिक्षा है। समस्या ये है कि इस तरह के उपायों के बारे में बात ही नहीं की जाती, हमें शॉर्टकट चाहिए, जैसे आपने कहा। तो पुखराज नहीं पहन सकता तो एजुकेशन का दान करे। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं बहुत छोटे छोटे, हनुमान चालीसा है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, विष्णु सहस्त्रनाम, जो बहुत, उनकी कीमत कुछ रुपयों में होती है, 10-20 रुपया भी कीमत होती है। जितने यथाशक्ति ला करके मंदिरों में रख दें। कुछ ऐसी किताबें खरीद लें। कोई ऐसा बच्चा जो उसको दिखता है अपने आसपास कि ये किताब नहीं खरीद पा रहा, पेंसिल नहीं खरीद पा रहा, या एजुकेशन की और चीज जो उसको चाहिए वो नहीं खरीद पा रहा, मैं लाखों रुपए का पुखराज नहीं खरीद पा रहा, पर मैं इसके लिए एक किताब जरूर खरीद सकता हूं, इतना मेरे बस की है। आप उतना ही कर दें तो वो एजुकेशन का कारक बृहस्पति आपसे इतना प्रसन्न हो जाएगा और आपको आशीर्वाद देगा। ये भी रेमेडी का एक तरीका हो सकता है। इसी तरह से बहुत समाज में बात चलती है, ब्लड डोनेट करें, उससे आपका जो ग्रह मंगल है उसमें बहुत पॉजिटिविटी आती है। अपने स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए अगर आप स्वस्थ हैं और विज्ञान के नियमों के अंतर्गत अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं
तो उससे भी आपको, यानी हम और कुछ नहीं तो चलते चलते एम्बुलेंस कोई रास्ता दे दे, लोग उसके आगे गाड़ी लगा के खड़ी रखते हैं। एम्बुलेंस खुद सिग्निफिकेटर है, मार्स जो है एम्बुलेंस का सिग्निफिकेटर है, मंगल से उसकी चाल को देखा जाता है। अगर हम अपने कर्मों में सुधार लेके आते हैं और अपने छोटे छोटे ऐसे कर्म हैं जो ग्रहों से जुड़े हुए हैं, कोई मेडिसिन से मोहताज है और उसकी मेडिसिन आपकी रेंज में है, आपकी कैपेसिटी में है कि उसको 2 दवा के पत्ते आप दिलवा सकते हैं, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप बसरा का मोती पहने जो लाखों रुपए का है तभी आपके मून की शांति होगी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं तभी चंद्रमा की कृपा प्राप्त होगी। आखिरकार डेस्टिनी हमारे कर्मों का ही परिणाम है, हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है हमारी खराब डेस्टिनी, हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है हमारी अच्छी डेस्टिनी। तो अगर हम हर ग्रह से जुड़े हुए अच्छे कर्मास को अपनी जीवन में जोड़ लेते हैं तो वो सभी ग्रह हमारे ठीक हो जाएंगे। जैसे मैं छोटा सा बताता हूं, सूर्य खराब है, पिता की रिस्पेक्ट करना शुरू करें, लोगों को मोटिवेशन देना शुरू करें, सूर्य ठीक हो जाएंगे। चंद्रमा खराब है, मां की इज्जत करें, सास की इज्जत करें, मदरली फिगर जो भी है उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करें। कोई बूढ़ी माई आपके आसपास रहती हैं जो किसी वजह से परेशान है, उनकी थोड़ी हेल्प कर दें, चंद्रमा ठीक हो जाएंगे। मंगल खराब है, जैसे मैंने बोला, अपने कर्मों को सुधारें, पुलिस का सहयोग करें, आपके मंगल ठीक हो जाएंगे। वो सहयोग ही देना, आपने खर्चा तो नहीं करना ना। कि अगर आप अपने, पुलिस क्या चाहती है कि आपके मोहल्ले में सब ठीक रहें, कोई ऐसी संदेहात्मक गतिविधि है तो आप उसको सूचित करें, आप सूचित करें, आपको मंगल ठीक परिणाम देंगे। बुध क्या है, अपनी इंटेलिजेंस का यूज करें समाज में किसी अच्छी बात को फैलाने के लिए, सोशल मीडिया का यूज करें समाज में अच्छी चीजों को फैलाने के लिए, बैठे बैठे शेयर कर दें कोई सत्संग, कोई अच्छी पोस्ट, इसमें आपका क्या खर्चा हुआ। बृहस्पति अगेन मैंने कहा ज्ञान। शुक्र अगर आपका खराब है तो छोटी छोटी कन्याएं, जो ये मजदूरों की कन्याएं, कई बार वो मोहताज हैं, उनके पास प्रॉपरली कुछ खाने के लिए नहीं है, उनको चॉकलेट दे दें फ्राइडे को जाके, टॉफी दे दें, उसमें कितना खर्चा आएगा, शुक्र ठीक हो जाएंगे। शनि खराब है, जो मेहनत कश लोग हैं, जो सामान बेचते हैं, छोटा छोटा त्योहारों पे सामान बेचते हैं, मेहनत कश लोग हैं, मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, चौकीदार हैं, उनसे रिक्शा चलाते हैं, रिस्पेक्ट से पेश आए, चाहे उनको कुछ ना दें पर उनको प्यार, उनको दुत्कारें ना, शनि आपके अपने आप ठीक हो जाए। कोई बहुत महंगा नीलम ही पहनो, ऐसा तो नहीं है कि उधार लेके आप जेमस्टोन पहन रहे हैं। ऐसे ही सभी ग्रहों के कर्मास हैं। अगर कोई जानना चाहे कि भाई कौन कौन से कर्मा किस प्लैनेट के लिए हैं, आजकल तो गूगल पे सब कुछ है। अगर आपको पता चला कि भाई माई राहु इज नॉट गिविंग मी गुड अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, गुड रिजल्ट्स, तो आप देखें कि विच कर्मास बिलोंग टू राहु, गूगल ही बता देगा आपको कि ये कर्म है जो राहु से रिलेटेड है, सूर्य से रिलेटेड है, चंद्र से रिलेटेड है। आप उन कर्मों में बदलाव लाएं। जब आप कर्मों में बदलाव लाएंगे तो आपकी डेस्टिनी बदलेगी, डेस्टिनी बदलेगी क्योंकि आपके प्लैनेट बदलेंगे, इससे आपकी जिंदगी ही पूरी बदल जाएगी। और जरूरी नहीं है कि आपको इसमें कोई खर्चा करना पड़ेगा। और ये सामाजिक समरसता के लिए भी अच्छा है कि कुछ अगर अभावजनक जो अभाव है जिन लोगों को, उन तक एजुकेशन पहुंच जाएगी आपके माध्यम से, आपके प्लैनेट ठीक हो जाएंगे, उनको एजुकेशन मिल जाएगी, और क्या चाहिए। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी ज्ञान की बातें बताई हमारे ऑडियंस को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू। आप सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।